छोटा बंदर लगभग ठंड से मरने वाला था। इसी समय उसे एक गर्म झरना मिला। छोटा बंदर गर्म पानी के झरने में अपना हाथ डालने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन अगले ही पल एक विशाल पाइन शंकु लहर ने उसे टक्कर मार दी। छोटा बंदर डर गया और भाग गया। पता चला कि यहाँ के गर्म पानी के झरने पर एक बूढ़े बंदर का कब्जा था। जब बूढ़ा बंदर ध्यान नहीं दे रहा था तो छोटा बंदर चुपचाप फल चुराने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन शाखा उसका भार सहन नहीं कर सकी। बूढ़े बंदर ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे छोड़ा, छोटा बंदर उड़ गया। सौभाग्यवश छोटा बंदर गर्म पानी के झरने में गिर गया और उसने इसका आनंद लिया। छोटा बंदर डर गया और तुरंत पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन एक क्लिक की आवाज के साथ वह बर्फ के ढेर में गिर गया। बूढ़े बंदर ने उसे पकड़ने का अवसर पा लिया। जब वह उसे उसकी ही दवा का स्वाद चखाना चाहता था तो बूढ़े बंदर को मानो कुछ पता चल गया और वह छोटे बंदर को छोड़कर भाग गया। केवल भ्रमित छोटा बंदर ही बचा था। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, अचानक एक चौंकाने वाला हिमस्खलन उसके ऊपर आ गिरा। वह मजबूत छोटा बंदर भी हताश होकर आगे की ओर भागा। महत्वपूर्ण क्षण पर वे दोनों शाखाओं पर कूद गए और बच निकले। अप्रत्याशित रूप से बूढ़े बंदर का गर्म पानी का झरना दफन हो गया। यह दुखद और खोजपूर्ण था। अंत में उसने सारा दोष उस छोटे बंदर पर डाल दिया। बूढ़ा बंदर उसे पीटना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि छोटा बंदर उसकी गलती की भरपाई कर रहा है तो उसे निराश होकर वहां से जाना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से छोटा बंदर तुरंत उसके पीछे चला गया। पेड़ पर फल देखकर बूढ़ा बंदर कुछ फल तोड़ना चाहता था। हालांकि अपनी वृद्धावस्था और कमजोरी के कारण यह ऊपर नहीं चढ़ सका। उसे छाल को कुतरना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से एक फल अचानक उसके सिर पर आकर लगा। बूढ़े बंदर ने ऊपर देखा तो पता चला कि वह छोटा बंदर था, लेकिन जैसे ही उसने खाना खत्म किया उसे बहते पानी की आवाज सुनाई दी। बूढ़े बंदर ने छोटे बंदर को साथ लेकर गर्म पानी का झरना ढूंढने का निर्णय लिया। हवा और बर्फ का सामना करते हुए वे कठिनाई से चल रहे थे, लेकिन छोटा बंदर इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और नीचे गिर गया। जब वह फिर से जागा तो बूढ़े बंदर ने उसे एक दूसरे को गर्म रखने के लिए अपनी बाहों में पकड़ लिया। बर्फानी तूफान थमने के बाद उन्हें पता चला कि गर्म पानी का झरना पहाड़ के दूसरी ओर था। इस तरह दोनों के सहयोग से उन्हें अंततः गर्म झरने का स्रोत मिल गया।